हेलो डिसाइपल्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 2.2 का। तो बिना देरी किए चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन इज सेइंग बाईचंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाईचंग्स ग्रैंडफादर। मतलब एक बाईचंग लेट्स से एक लड़का है जिसके जो फादर जो है ना वो 26 साल छोटे हैं उसके ग्रैंडफादर से, मतलब उसके दादा से, और 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचंग, और 29 साल बड़े हैं बाईचंग से। ठीक है, बाईचंग जो है एक लड़का, उसके फादर 29 साल बड़े हैं और अपने दादा से, बाईचंग के दादा से 26 साल छोटे हैं बाईचंग के फादर। फिर क्या कह रहा है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135 ईयर्स। मतलब अगर अब तीनों की एज को हम ऐड कर दें तो 135 ईयर्स आएगी। तो व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम, मतलब अलग अलग सबकी एज हमें निकालनी है। तो देखिए एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर सारा का सारा कनेक्शन बाईचंग से है। तो हम सबसे पहले तो एज जो है वो बाईचंग की लेट करेंगे। तो लेट द एज ऑफ बाईचंग, राइट, इसी से सबका कनेक्शन है। तो बाईचंग की एज, लेट द एज ऑफ बाईचंग बी एक्स। ओके, एक्स ईयर्स, राइट, एक्स ईयर्स हमने लेट कर ली। एंड द एज ऑफ बाईचंग्स फादर, अब हम बाईचंग्स फादर की एज को निकालते हैं। बाईचंग्स फादर बी, अब देखिए बाईचंग की अगर x है तो बाईचंग के फादर की एज कितनी हो जाएगी। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचंग। जो बाईचंग के फादर हैं वो 29 साल बड़े हैं, तो ऑब्वियसली बाईचंग की एज x है, उसी में अगर हम 29 साल ऐड कर दें तो हमारे पास मिल जाएगी बाईचंग के फादर की एज, राइट, ये हो जाएगी ईयर्स में। ओके, एंड ओके आई हैव टू राइट हियर then the age of and the age of बाईचंग्स ग्रैंडफादर। अब हमें ग्रैंडफादर की भी निकालनी है, राइट, ग्रैंडफादर बी। अब बताइए ग्रैंडफादर की एज क्या होगी। तो देखिए बाईचंग की x है, बाईचंग के फादर की x + 29, और बाईचंग के जो फादर हैं वो 26 साल छोटे हैं किससे, अपने उसके दादाजी से, मतलब अपने दादा से नहीं, अपने पिताजी से, मतलब बाईचंग के दादाजी से। तो ऑब्वियसली अगर हम बाईचंग के दादा में 26 साल ऐड कर दें, बाईचंग के फादर में 26 ईयर्स और ऐड कर दें तो बाईचंग के दादा की एज निकल आएगी। दैट मीन्स x + 29, ये तो है किसकी, बाईचंग के फादर की एज, उसमें हम ऐड करेंगे 26, ये हो जाएगा ईयर्स में, राइट। अब ये कैसे आया मैं एक बार फिर से आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, बाईचंग की एज x है, ठीक, बाईचंग से 29 साल बड़े हैं उसके पापा, तो ये हो जाएगी x + 29। और जो बाईचंग के फादर है ना वो 26 साल छोटे हैं उसके दादाजी से, तो दादा बड़े हुए ऑब्वियसली, तो दादा की एज क्या होगी, बाईचंग के फादर की एज + 26। तो बाईचंग के फादर की एज इतनी है + 26 ईयर्स, तो ये हुई उनके दादाजी की एज, राइट, ये इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि अगर इन तीनों की एज को ऐड कर दें वो किसके बराबर होगा, 135। ऐड कर देते हैं, x + 29 प्लस x + 29 + 26 इज इक्वल टू हो जाएगा 135। अब इसको बस सॉल्व करना है, ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन बन गई है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं।
तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट हटा दें सबसे पहले, तो x प्लस 29 प्लस x प्लस 29 प्लस 26 इज इक्वल टू 135। आप चाहो तो इन दोनों को ऐड करके भी लिख सकते हो, राइट। अब इसको मुझे थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर करना पड़ेगा जिससे कि मुझे स्पेस मिल सके इसको करने के लिए। चलिए इतना कर लेते हैं हम। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो क्या आएगा हमारे पास, 3x हैं तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस, अब इन नंबर्स को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास टोटल आएगा। देखिए 29 हो जाएगा 58 और 58 और प्लस 26 हो जाएगा 84 इज इक्वल टू हमारे पास है 135। अब 135 आया। अब हम क्या करेंगे, 84 को उधर भेजेंगे तो 3x इज इक्वल टू 135 माइनस 84, राइट। जब माइनस 84 किया तो इसमें से इसको जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको सब्ट्रैक्ट करके दिखा देता हूँ जल्दी से। तो 5 माइनस 4 1 एंड 13 हो जाएगा ये इसका, टोटल 13 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 51, राइट। तो x की वैल्यू आ जाएगी 51 डिवाइडेड बाई 3, सो इट इज नथिंग बट 17। तो x की वैल्यू आ गई है 17। अब हमारे पास क्या था, बाईचंग की एज x ही तो थी, तो अब इसको थोड़ा सा और हम ऊपर कर लेते हैं। हम लिखेंगे अब हेंस, थोड़ा सा बड़ा है ये क्वेश्चन, हेंस बाईचंग्स एज, ठीक है। डायरेक्ट हम कर लेते हैं इसको। तो बाईचंग्स एज इज इक्वल टू क्या थी, x इज इक्वल टू 17, राइट। एंड बाईचंग्स फादर एज वो कितनी थी, x प्लस 29, तो ये हो जाएगी 17 प्लस 29, ठीक है। तो ये हो जाएगी 17 प्लस 29, तो 9 और 7 हो जाएगा 16, 2 1 3 4 46, राइट। 46 हो गई। एंड अब क्या बची, ग्रैंड फादर्स एज, बाईचंग्स ग्रैंडफादर्स एज वो कितनी थी, x प्लस 29, याद है x प्लस 29 हमारी क्या थी, फादर की, और प्लस उसमें 26 ऐड किया था। x की जगह 17 प्लस 29 प्लस 26, आप जब इन तीनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 72 ईयर्स। आप ईयर्स लिखना मत भूलना, राइट, वरना नंबर काट लिए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा तीनों का अलग अलग एज। अब अगर आप इसको क्रॉस वेरीफाई करना है तो आप चाहो तो इन तीनों को ऐड कर लो, तीनों की एजेस को ऐड करोगे, एक ये एज, ये फादर की एज और ये इसके बाईचंग के दादा की एज, तीनों को ऐड करोगे 135 ही आए। आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरह से क्वेश्चन को करना है। इस वीडियो में इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। टिल देन गुड बाय।